देखिए, अमृतकाल कहाँ चल रहा है? अमृतकाल तो सिर्फ आज हिंदुओं के लिए चल रहा है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनके लिए चल रहा है, जो भारत माता की जय करते हैं उनके लिए चल रहा है, जो जय श्री राम के नारे बोलते हैं उनके लिए चल रहा है, जो मंदिरों में घंटी बजाते हैं उनके लिए चल रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लोग जो इस विचारधारा के हैं नहीं, जो इस विचारधारा को नहीं मानते, जो बाबा साहब के नहीं है, ये बाबा साहब को मानते, उनके लिए आज अमृतकाल नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि जहर काल चल रहा है। दूसरे लोग हैं वो महापंचायत कर लेते हैं पूरे देश में, कहीं भी बिना परमिशन के तिरंगा यात्रा निकाल देते हैं, वो बजरंग दल वाले यात्रा निकाल देते हैं, बाइक रैली निकाल देते हैं, और दलितों को क्यों कहाँ दिक्कत देती है आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि उनके पास में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्योंकि आज जितने भी डेरे बने हुए हैं, जितने भी बाबा बने हुए हैं, वहां पर जाते तो हमारे लोग हैं, और उनको हिंदुत्व के आधार पर कहीं ना कहीं वो बरगला लेते हैं। और जब इस तरह के दंगे फसाद होते हैं तो हिंदू खतरे में, तो सबसे पहले आगे कौन खड़ा होता है? किस पे लाठियां बरसती है? वो उनके किसी ब्राह्मण समाज के बेटे नहीं होते, वो किसी नेता मंत्री के बेटे नहीं होते, किसी विधायक के बेटे नहीं होते, वो किसी जाट गुज्जर के बेटे नहीं होते, बल्कि वो आंदोलन में मारे जाने वाले, लाठी खाने वाले बच्चे वो हमारे अपने समाज के होते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का एक डर दिखाकर जो लोगों को कह रहे हैं कि आज हिंदू राष्ट्र खतरे में, तो हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए आज वो लोग नहीं सड़कों पर है, बल्कि वो हमारे ही समाज के लोगों को उतार है, जो हमारे समाज के लोग सुबह सुबह आरएसएस की शाखाओं में जा। मेरे को तो शर्म आती है कि जो लोग आज बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, आज वो सुबह आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं, आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं, बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं, या जो जिस तरह से भी हमने देखा रोडों पर तमाम ऐसी हिंदू यात्राएं निकली, उनका झंडा उतारे। अरे शर्म कीजिए, बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए। आपको इतनी तक लाज नहीं आती कि जिस व्यक्ति ने आपकी आजादी के लिए, आपके घर के लिए, आपके लिए, इस देश को सुरक्षित करने के लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, आज आप उनकी लाश पर, उनके मतलब बलिदान पर और त्याग पर आप जश्न मनाते हैं, खासकर हिंदू राष्ट्र के लोगों के साथ मिलकर। तो ये कैसा भारत बना रहे हैं हम? कैसा भारत बना रहे हैं? दलितों को कार्यक्रम करने की आजादी नहीं है क्या 76 साल बाद भी देश में? देखिए, अगर संवैधानिक तौर पर देखे जाए तो सबसे ही पहला समानता का अधिकार संविधान में दिया गया है। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, महिला है, पुरुष है, काला है, गोरा है, सबसे पहले समानता है। और संवैधानिक रूप से देखा जाए, अगर उन लोगों को परमिशन मिल जाती है प्रशासनिक तौर पर, तो बहुजन समाज के लोगों को भी परमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि वो प्रशासन और सत्ता और इस समाज के लोगों को जरूरत नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये लोग मजबूती के साथ में इकट्ठा हो या ये लोग संगठित होकर अपने कार्यक्रम करें। क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को अपना गौरवशाली इतिहास पता चलेगा, और जब वो इतिहास उनको पता चलेगा तो उनके अंदर एक क्रांति आएगी, और जब उनके अंदर एक क्रांति आएगी तो कहीं ना कहीं एक समर्पण की भावना भी आएगी, जिसके तहत वो अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए सरकार और प्रशासन नहीं चाहते कि ये लोग संगठित होकर एक झंडे, एक डंडे या कहीं भी एक बैनर के नीचे इकट्ठा हो। तो सीधा साधा कारण है, इसीलिए इनको परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन 10 लाख संगठन बताए जाते हैं दलितों के, वो कहाँ है आज? क्यों नहीं आए यहाँ पर? देखिए, 10 लाख संगठन वो आपको पेपरों में रजिस्टर्ड मिल जाएंगे, वो गली मोहल्लों में घर तक अध्यक्ष मिल जाएंगे। लेकिन दुख इसी बात का, अगर 10 लाख संगठन जो आप बता रहे हो, मैं कह रही हूँ अगर एक व्यक्ति, एक अध्यक्ष एक दिन एक व्यक्ति को उजागर करने का काम करे तो दिन में 20 लाख लोगों को हम मिशन मूवमेंट समझा सकते हैं। लेकिन विडंबना यह कि आज हर गली में संगठन बन गए, महान पुरुषों के नाम के संगठन बना लिए, उनके नाम से चंदा उठाते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, और जितना चंदा आता है वो अपनी जेब में रखने का काम करते हैं। तो बहुत दुख होता है। मैं कहती हूँ कि संगठन बनाइए, संगठन बनाने में बुराई नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपने संगठन बनाया, संगठन का उद्देश्य होना चाहिए समाज के लोगों को जागरूक करना, समाज के लोगों को आगे बढ़ाना, समाज के लोगों में शिक्षा का प्रचार करना, समाज के लोगों में जागृति पैदा करना। लेकिन ये संगठन इस तरफ दिशा, अभी मैं कहां से, शिकारपुर से गुजर रही थी, मैंने देखा कि बाबा साहब की एक बहुमूर्ति भी लगी हुई थी। वहां पर बहुजन समाज के कुछ लोग इकट्ठे थे, हाथों में पेंसिल के झंडे थे, तिरंगा था। तो मैंने उनसे विचार करना चाहा, हम उतरे, हमने गाड़ी रोकी, हमने उनसे पूछा कि भाई आज क्या रहा है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं 18 राज्यों का भ्रमण कर चुका हूं और मैं बौद्ध हूं। उसने अपने नाम के पीछे बौद्ध लगाया। तो मैंने पूछा को पेंसिल आती है? पेंसिल नहीं आते। मैंने उनसे पूछा आपको अष्टांगिक मार्ग आते हैं? नहीं आते। बुद्ध का कोई सिद्धांत बताइए? नहीं आते। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? नहीं जानते। अब आप ये सोचिए कि क्या खाली भ्रमण करने से हम भारत का विकास कर पाएंगे? क्या खाली भ्रमण करने से हम बहुजन समाज को अपने महान पुरुषों की विचारधारा से अवगत करा पाएंगे? क्या खाली भ्रमण करने से हम अपने बहुजन युवाओं में एक क्रांति का संचार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप पूरा देश घूम लीजिए, विदेश घूम लीजिए, जब तक आप धरातल पर जाकर काम नहीं करेंगे, जब तक अपने महान पुरुषों के त्याग समर्पण को नहीं बताएंगे, भले कितने झंडे उठा लीजिए, भले कितने आजादी के अमृत महोत्सव मना लीजिए, भले कितने अपने आपको बोध कह लीजिए, इस तरह से समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन आपका यहाँ मिशन चल रहा था, इसमें रोड अटका दिया गया है पुलिस प्रशासन ने, तो वो लोग कहाँ हैं जो मिशन चला रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर? देखिए, मिशन तो नहीं चला रहे। फिर मैंने कहा ना, मिशन तो चल ही नहीं रहा मान्यवर जी। अगर मिशन चल रहा होता, अगर यहाँ पर किसी और का कार्यक्रम होता, किसी स्वर्ण व्यक्ति का कार्यक्रम होता, देखिए यहाँ पर तादाद लग जाती, लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते, मेन हाईवे को जाम कर देते। लेकिन हम क्या है, हम तो संतुष्ट आदमी, थोड़ी देर खून खोलेगा उसके बाद में शांत पड़ जाए। अरे मुझे क्या लेना, ये कर रहा था कार्यक्रम, मेरा कार्यक्रम होता, ये कार्यक्रम कर रहा था, मेरा कार्यक्रम, मतलब यहाँ तेरा मेरा बहुत ज्यादा है। जब तक बहुजन समाज के लोग तेरा मेरा या
उसका करके ठीक है। हम नहीं होंगे ना तब तक काम चलने लेकिन वाला 14 नहीं है। अप्रैल को यही लोग बहुत सारे दुकान लगाते हैं दिल्ली में जा करके बाबा साहब की जयंती पर। आज क्यों निकल कर नहीं आए घर से ये? देखिए दुकान लगाने से होता क्या है, दुकान लगाने से व्यापार होता है। हम्म। दुकान लगाने से व्यापार होता है और कोई भी व्यक्ति जब दुकान लगाता है उसका एक उद्देश्य होता है वहां से मुनाफा कमाना। आप मुनाफे के लिए कितनी दुकान लगाइए, लगाते रहिएगा, लेकिन सही रूप में उस दुकान लगाने का उद्देश्य क्या है। आज दुकानें लग रही है तो दुकानों का भी अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। एक बढ़िया दुकान लगाता है उसका उद्देश्य होता है, एक अन्य ठाकुर दुकान लगाता है उसका उद्देश्य होता है, कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार करता है उसका उद्देश्य होता है। आज जितने भी ये दुकानें लग रही है, चाहे सुबह सुबह मैं आरएसएस की शाखाओं की बातें करूं उनकी दुकानें लगती है, मंदिरों के सामने जितने भी घंटे बजते हैं उनकी दुकानें लगती है, या जितने भी कीर्तन जागरण होते हैं उनकी दुकानें सजती है, लेकिन उन दुकानों का एक उद्देश्य होता तो क्या है। लोग वाकई में ठीक कहते हैं कि बाबा साहब के जो मानने वाले सिर्फ 14 अप्रैल को बाहर निकलते हैं, बाकी दिन सोए रहते हैं? देखिए कई लोग कहते हैं, मुझे हंसी आ रही है कहते हुए कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, शाम को अद्धा दारू पी के करेंगे पूरा। इस तरह का मिशन चल रहा है। जब तक मैंने कहा त्याग समर्पण बलिदान लोगों में नहीं होगा, जब तक मैं से हम नहीं होंगे, तब तक हम बहुजन आइडियोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।